हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भाई क्या करने वाले हैं डिस्कस सीईटी मेंस के एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक्स और जो गवर्नेंस वाली जो यूनिट पूछी जाएगी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में नितेश सर ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे भाई, जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 56 और 57 ग्रुप वाला, उसमें जो है रूरल मार्केटिंग हुआ और जो है इकोनॉमिक्स से कितने क्या कंसेप्ट जो है पूछे गए थे वो हम देखेंगे आज। मैंने क्या किया है, एक पीडीएफ जो है वो बनाया है। इससे जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, पीवाईक्यू कौन से, जो 56 ग्रुप वाला और जो 57 ग्रुप वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पीडीएफ की फॉर्म में जो है मैंने बनाया है और वहाँ हम देखेंगे। फिर ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले भाई क्या दे रखा है सिलेबस में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये वाला दे रखा है। इसमें से यहाँ से भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना कि कौन है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। फिर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो भाई यहाँ पे देखो सिलेबस में जो है ये वाली जो दे रखी है ना, ये कौन सी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी माइक्रो के कंसेप्ट हैं, जिसमें नेचर इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक स्टडी वगैरह, ये जो है सेंट्रल प्रॉब्लम वगैरह इकोनॉमिक की दे रखी है, पीपीसी वगैरह, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई जो है ये भी किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ये भी माइक्रो है। एंड मार्केट और मार्केट की फॉर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, अलग अलग मार्केट का, ये वाला भी जो कंसेप्ट है किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी ये यहाँ, ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन है ये किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। बट क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे दोनों, उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था जो क्वेश्चन पूछा गया भाई, वो मैक्रो में से भी पूछे गए हैं। सो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मैक्रो के वो भी हम करने वाले हैं। कौन से हैं, माइक्रो के कौन से हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शंस वगैरह ये सब हो गया। बट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, डिमांड सप्लाई में से पूछा जाता है, कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में से पूछा जाता है, यानी टोटल कॉस्ट वगैरह कितनी इंक्रीज डिक्रीज वगैरह वो डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे सब कुछ। फिर मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन, इनके बारे में जो है ओलिगोपोली, मोनोपोली जो है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, डिओपोली, ये सारे जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। ये कंसेप्ट जो है किसके कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे ही गए हैं। अब देखेंगे हम सिलेबस डिस्कस करने के बाद जो मैंने पीडीएफ बनाया है वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी अब की बार जो है ये वाला जो क्वेश्चन मैंने देखा कि जो शिफ्ट कौन सी थी 26 वाली सेकंड वाली जो शिफ्ट है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से। पूछा क्या गया है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें जो है करंट प्राइस है या कांस्टेंट प्राइस है। अब जिसको पता है ये क्वेश्चन भी कहाँ है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि जो है नॉमिनल जो है करंट मार्केट है या कांस्टेंट है, करंट है या कांस्टेंट है, ये बताना है। फिर इसमें जो है नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मनी एंड बैंकिंग में जो है, बैंकिंग में जितने कमर्शियल बैंक जो हमारे एसबीआई वगैरह जितने भी हैं वहाँ से क्या क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक वगैरह जितने भी बैंक वगैरह वहाँ से उनके क्या है, फैक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई, फैक्ट पूछा जाता है। ये भी हम करके चलेंगे। फिर अब बजट और एक्सपेंडिचर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब कुछ। ये हम करके चलेंगे। फिर है हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी में क्या है कि भाई जो एग्रीकल्चर क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड हो गया, इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए, जिसमें नाबार्ड वगैरह आ गया। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया कि जो नाबार्ड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। फिर है क्या है, इनका रोल क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इनका जो रोल है वो क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ हम क्या कैसे देखने वाले हैं, वो चीज़ें देखेंगे जो चीज़ें क्या है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके बेस पे पता चलेगा,
PYQ जो क्वेश्चन है वो हम उनका हमने एनालिसिस किया है, उनके बेस पे हमें पता चलेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जितने भी कंसेप्ट है भाई इसमें जो है डीप में भी हो सकता है और ऊपर से जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट वाइज वो भी हो सकता है। सो हमने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, उसके थ्रू हम अपना जो है कंसेप्ट ये कंप्लीट कर लेंगे। और क्या है, बजट जो है हरियाणा का जो बजट है वहाँ से जो है करंट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो हम करके चलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है या सोर्स ऑफ रिवेन्यू वगैरह, ये सारा कुछ हरियाणा इकोनॉमी में वो हम करके चलेंगे। उसके बाद है भाई रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में जो है क्या चैलेंजेस वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रूरल मार्केटिंग में हरियाणा में। एंड कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशंस के टाइप्स क्या है, डेमोग्राफिक वगैरह, जियोग्राफिक वगैरह, ये सारे हम जो है सेगमेंट के टाइप्स वो करने वाले हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या है, जिसके जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस वगैरह, ये इनकी जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट हम करते चलेंगे। फिर क्या है, ई कॉमर्स इनिशिएटिव एंड रूरल मार्केटिंग, ये सब। फिर इंश्योरेंस का टॉपिक आ जाता है भाई। इंश्योरेंस के टॉपिक में जो टाइप्स क्या है इंश्योरेंस के, LIC, GIC वगैरह, ये सब जो है हम करने वाले हैं। कब जो है इनका जो है फैक्ट में क्या है, फैक्ट में है भाई इनका जो है कब इस्टेब्लिश वगैरह हुई थी, इनका प्रोसीजर वगैरह है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, कैसे कैंसिलेशंस वगैरह होती है, अपॉइंटमेंट वगैरह क्या है, या कोड ऑफ कंडक्ट जो है, सारा कुछ हम करने वाले हैं। और ये कैसे, ये सिलेबस का एनालिसिस है, ये सिर्फ कंसेप्ट मैंने कौन से कंसेप्ट लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कौन से वाले पेपर में, 56 और स्टाम ग्रुप वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वही एनालिसिस किया, क्या किया कि टोटल जो क्वेश्चन है ना दोनों पेपर में, ये वाला एग्ज़ाम हुआ था, ये वाला एग्ज़ाम हुआ था, दोनों हुए थे, इनमें से जो टोटल वेटेज हुई है भाई अराउंड 30 क्वेश्चंस। मैंने एनालिसिस किया ना, टोटल 30 क्वेश्चंस इस वाले जो है, ये यूनिट है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाली, यहाँ से टोटल 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं। 30 लगा लो आप, 15 यहाँ से लगा लो एंड 15 यहाँ से लगा लो, तो ये देख लो भाई कितनी ज़्यादा वेटेज है इस वाली यूनिट की भी, जितनी मैथ्स की है। मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 15 या 20, इतने ही 15-20 के बीच में पूछे जाते हैं। सो इसकी भी वेटेज भी क्या है, इतनी ही है और बिल्कुल नॉर्मल ही है, कोई भी घुमाने वगैरह वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। मैंने अब तक देखे हैं ना, PYQ में देखे हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और वो मैं आपके करवा के चलूँगी। सिलेबस जो है हम टारगेट लेके चलेंगे 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स का हम टारगेट लेके चलेंगे ये सिलेबस करने में, या जितना जल्दी हो सकेगा हम कंप्लीट कर लेंगे। बट ऐसा करेंगे कि जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी ना छूटे हमारा, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए, बिल्कुल डीप में करके चलेंगे विद PYQ प्रैक्टिस या और भी MCQ प्रैक्टिस के साथ करके चलेंगे जो कंसेप्ट है। अब जैसे ये है, ये वाला डिमांड का कंसेप्ट फिनिश किया, देन क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डे इसके जो है क्वेश्चंस जो है MCQ वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सप्लाई का, यानी जितने भी कंसेप्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए उनके क्या करेंगे, उनके MCQ करने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चंस जो है वो ना छूटे और बिल्कुल आपका अच्छी तरह हो। देखो अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको, क्योंकि कल हम क्या करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं भाई, जितने भी जो 56 स्थान ग्रुप वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो PYQs हैं 30, उनको हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने का क्या फ़ायदा है, डिटेल में करने का फ़ायदा ये है कि आपके माइंड में जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे कि ये कंसेप्ट है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करोगे या जो जो मैं करवाऊंगी आप करते चलोगे तो क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी आप पता लगा लोगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी क्वेश्चंस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ फिट हो जाएगा। सो 30 आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, कल क्या करेंगे 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस हैं। सो ये करेंगे। अब 30 क्वेश्चंस में से भाई देखो क्या क्या पूछा गया है। फर्स्टली क्या है, ये क्वेश्चंस वैसे ही सिलेबस में नहीं है बट मैंने उठाया, ये कॉमर्स से रिलेटेड ही है ये वाला क्वेश्चंस कि सार्क जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, सार्क जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये वाला जो इसका आंसर है। एंड इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। इसकी इनकी जो ये है ना, ये जितने भी हैं, सार्क हुआ, नाफ्टा हुआ, यानी एशियान हुआ, ये जितने भी जो है इनकी क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और इनका हेडक्वार्टर क्या है, कब ये इनका ईयर जो है कब ये इस्टेब्लिश हुए हैं, वो सारा कुछ हम एक ही जो है वीडियो में कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो।
क्योंकि अब की बार जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था 26 एंड 27 को, अब की बार भी यहाँ से जो है हेडक्वार्टर्स वगैरह या ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था, एशियान से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो है ईयर कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 1967 में हुआ था भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो कुछ भी स्किप करके नहीं चलेंगे, यानी जो कॉमर्स वाली चीज़ है या इकोनॉमिक्स की चीज़ है वो कुछ भी आपका गलत नहीं होने वाला है, वो मेरी गारंटी है। बस आप क्या करना है, आपको फॉलो करना है, जैसे जैसे बताती जा रही हूँ मैं वैसे वैसे करना है। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये पूछा गया फाइनेंस कमीशन से, 16th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन है 16th फाइनेंस कमीशन। इसका जवाब आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे कि कौन है 16th फाइनेंस कमीशन। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के बारे में कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ वो कौन सा रेवोल्यूशन होता है। तो ये जो है हरियाणा इकोनॉमी में भी ये कंसेप्ट दिया हुआ है एग्रीकल्चर वाला, तो ये भी उसी में कवर होगा। सो ये दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये भी कॉमर्स से ही है। अब की बार क्या है, ये कॉपीराइट वगैरह प्लेगरिज्म वगैरह यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो पूछ भी सकता है कि पेटेंट क्या हो सकता है, कॉपीराइट क्या हो सकता है, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करके चलेंगे। उसके बाद है भाई, अब जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो है, कौन सा आर्टिकल है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो मतलब जो फैक्टर टाइप पूछा गया है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा गया। अब ये देखो फाइनेंस कमीशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, एक तो आर्टिकल के बारे में पूछ लिया, दूसरा क्या पूछा कि कौन ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये वाला पूछा गया है। सो कुछ भी हम स्किप करके नहीं चलेंगे, सब कुछ करके चलेंगे। अब ये देखो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पूछा गया है। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में क्या पूछा गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इजी है। अभी हम इनका सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, कल इनको हम क्या करेंगे डिटेल में करेंगे कि क्या इनका आंसर होगा, कैसे होगा, सब कुछ डिटेल में कल करेंगे, कल वाली वीडियो में। उसके बाद है भाई मार्केट के, ये जो है मोनोपोली, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मैंने बताया था ना कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, आइसोक्रेंट वगैरह, यानी इंडिफरेंस कर्व वगैरह होते हैं, वो सभी हम करेंगे। और क्या है भाई, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सप्लाई कर्व के बारे में दे रखा है, ये वाला देख लो, डिमांड और सप्लाई के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है जो अब डिस्कस नहीं कर रहे हम, क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं इनका, कल करेंगे डिस्कस। उसके बाद देखो, ये देखो फर्स्ट कंसेप्ट में ही हमने देखा था ये वाला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ से जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हरियाणा फंक्शंस अंडर किसके अंडर ये आता है, ये सब। उसके बाद देखो भाई जो है सिलेबस दे रखा है माइक्रो वाला, बट इन्होंने देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी जो है पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी करके चलेंगे हम, मैंने डिसाइड कर रखा है वो कैसे क्या करना है, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, अब ये दे रखा है परचेजिंग पावर चेंजेस के बारे में दे रखा है कि इनकम इफेक्ट, क्या दे रखा है, इनकम इफेक्ट दे रखा है, अब प्राइस इफेक्ट भी हो सकता है, और क्या है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये वाले जो कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट में, ये सारे कंसेप्ट हैं, यानी प्राइस डिटर्मिनेशंस में ये सारे कंसेप्ट वो हम करके चलेंगे। उसके बाद देखो इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, और क्या पूछ रखा है, कंज्यूमर की इनकम के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। अब मार्केटिंग मिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, वही है नॉर्मल जो सिलेबस में कंसेप्ट दे रखे हैं ना, वहीं से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पूछ रखा है। फिर है कौन सी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है रूरल मार्केट, वो पूछ रखा है, स्ट्रैटेजीज प्राइस वगैरह के बारे में वो हम करेंगे। फिर है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। देखो भाई जो कॉमर्स वाला ग्रुप है ना उसमें जो है लॉ वाली यूनिट में सारे कंसेप्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं वो सारे, आरटीआई एक्ट, आईटी एक्ट, ये सारे एक्ट दे रखे हैं।
सो थोड़ा सा इनका जो कब इस्टेब्लिश हुए हैं वो ओवरव्यू देख के हम चलेंगे। और देख सकते हो आप, और दे रखा है सेल पर्सन वगैरह, कंज्यूमर के बाद एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पर्सनल सेलिंग वगैरह, मार्केटिंग से क्वेश्चन दे रखा है, फिर रूरल मार्केटिंग से दे रखा है क्वेश्चन। फिर देख सकते हो आप चैलेंजेस के बारे में दे रखा है क्वेश्चन, रूरल डिमांड के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, फिर है कि कौन सी प्रॉब्लम जो है रूरल मार्केटिंग में होती है वो क्वेश्चन दे रखा है। और क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल मार्केटिंग मिक्स, इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स नहीं है। तो साफ पता चल रहा है कितना ईजी क्वेश्चन है। पैकेज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब पैकेज की जगह क्या आना था, प्लेस आना था। अब प्लेस तो नहीं है, तो ये वाला नहीं है मार्केटिंग मिक्स। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बट बहुत बार क्या होता है, जिसने ये पढ़ नहीं रखा उसके लिए ये नॉर्मल भी जो है मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए, वो इसमें भी रॉन्ग कर देगा। अब जिसको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग मिक्स में क्या टाइप होते हैं, प्रोडक्ट 4 P's होते हैं। क्या होते हैं, 4 P's होते हैं। अब जिसको पता ही नहीं 4 P's की कौन कौन से होते हैं, वो तो मिस्टेक ही करेगा ना, जिसने नहीं पढ़ रखा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब जिसको पता ही नहीं कि पैकेज तो होता ही नहीं, तो ये क्या पता वो पैकेज ही लगा के आ जाए, अगर नोट नहीं पूछ रखा हो तो। यानी पूछ भी सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पूछ रखा है, जितनी भी स्कीम वगैरह हम वो हम करेंगे। फिर है एमएसएमई के बारे में पूछ रखा है कि एनुअल टर्नओवर कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के बारे में पूछ रखा है। और क्या पूछ रखा है, नाबार्ड, देखो नाबार्ड आ गया ना। उसके बाद इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछ रखा है। और यहाँ से ये वाला कंसेप्ट ये पूछ रखा है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो फैक्ट वाले क्वेश्चंस जो है हम हर क्वेश्चंस करके चलेंगे, जिसमें फैक्ट जो है कोई भी आपका फैक्ट जो है स्किप नहीं होगा। उनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, क्या उनका हेडक्वार्टर है, ये सारा कुछ करके चलेंगे। ये था भाई लास्ट क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गए 30। अब दोनों थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, देखो टोटल जो है 30 क्वेश्चंस हैं। अब 30 क्वेश्चंस में से डिवाइड कर दो। 15 क्वेश्चन जो है पूछे गए किसमें, 56 वाले ग्रुप में, एंड 15 क्वेश्चन किस में पूछे गए, 57 वाले ग्रुप में। मीन्स वेटेज आप देख सकते हो कितनी वेटेज है इस वाली यूनिट की। ये नहीं कि एक दो क्वेश्चंस पूछ लिया, पूरे 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या वो फाइनेंस कमीशन से हो, या वो गवर्नेंस के बारे में हो, या ऑडिटर जनरल के बारे में हो, या रूरल मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हो, या मार्केटिंग मिक्स के बारे में हो, है ना। और क्या यानी इंश्योरेंस के बारे में हो, या मार्केटिंग के चैलेंजेस के बारे में हो, और क्या यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में हो, TCMC वगैरह इनमें से हो, या नॉमिनल GDP या रियल GDP हो। अब रियल GDP और नॉमिनल GDP आप बताना क्या होता है, करंट होता है या जो नॉमिनल होता है वो करंट होता है, करंट GDP होता है या कांस्टेंट होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। और क्या है, तो ये 15 की वेटेज दे रखी है। तो हम कैसे करेंगे, कल तो हम क्या करेंगे, वीडियो लेके आएंगे, जो ये 30 क्वेश्चंस हैं इनको डिटेल में हम करेंगे, इनके क्या क्या आंसर है वो करेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। डेली कंसेप्ट होगा प्लस MCQ होंगे, कंसेप्ट प्लस MCQ प्लस PYQ में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो, ये हम परसों से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम जो वीडियो डालेंगे वो कौन सी होगी, जिसमें PYQ 30 PYQ है वो हम डिटेल में करेंगे, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके माइंड में ये होगा, अब ये वाली यूनिट है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी डीप में पूछे जाते हैं। तो कल वो 30 क्वेश्चंस करने के बाद क्या होगा, आपके माइंड में क्या हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम क्या कर लेंगे, ईजिली से उनको टैकल कर लेंगे। ये हम कल करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये वाली क्लास कल वाली जो होगी, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। देन परसों से हम क्या कर देंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। डेली का कंसेप्ट होगा प्लस MCQ होंगे उसके बारे में, और या कोई भी PYQ पूछा गया वो होगा, यानी कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। बस आपको क्या करना है, जो मैं करवाती जा रही हूँ
करवाऊंगी वो आपको करना है। प्लस आपको एक नोटबुक लेनी है, जिसमें नोटबुक में आपको क्या करना है, जो मैं करवाती जा रही हूँ, कोई भी डायग्राम आया है या कोई भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, या कोई भी कीवर्ड्स हुआ, यानी कीवर्ड्स हुए, या कोई भी फैक्ट हुआ, या कोई भी क्रक्स हुआ, जहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चंस देखोगे एकदम, क्वेश्चन देखने से ही वो आपके माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा कि ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी, ये वाला फैक्ट है, उस टाइम पे ये वाला इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो सब ट्रिक के साथ हम करेंगे ताकि आपको याद रहे। तो नोटबुक में आपको क्या करके चलना है, मेन मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पूरी जो है पूरी जितना मैं करवा रही हूँ पूरा ही कंप्लीट जो है आपको बताना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, जो जो मैं बताती जाऊँगी, जो जो फैक्ट होगा इंपॉर्टेंट, जो जो कीवर्ड्स होगा इंपॉर्टेंट, यानी जो पेपर के लिए बिल्कुल ही रेलिवेंट होगा, वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आपको वो नोट डाउन करना है। और ये वाली चीज़ें कब हेल्पफुल होगी, तब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, उस टाइम पे आपको क्या होगी, एक रिवीजन की नीड होगी। हालांकि हम क्या करके चलेंगे, रिवीजन साइड बाय साइड करके चलेंगे। रिवीजन को हम ये नहीं है कि क्लास करते जा रहे हैं और जो है बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पेंडिंग चल रहा है, हमारी रिवीजन पेंडिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। साथ के साथ आज क्लास की, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की, नेक्स्ट डे उसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो क्लास की थी उसके बारे में जो है क्या क्या हमने किया था वो एक ओवरव्यू लेंगे, ताकि आपके माइंड में वो रिवीजन चलती रहे। प्लस रिवीजन करने का जो मैंने यूज़ किया है भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ कि रिवीजन आपको कैसे करनी है। आपने आज वाली जो चीज़ पढ़ी है, ये नहीं है कि आज आपने जो चीज़ पढ़ ली वो पढ़ ली, फिर आप उसको देखो ही नहीं, आप नेक्स्ट डे नई चीज़ की, फिर उससे नेक्स्ट डे आपने कोई भी नई चीज़ की, ऐसा करना है। बट उसके साथ क्या करना है, आपको क्या करना है, जो आज पढ़ लिया या उससे प्रीवियस डे जो आपने पढ़ा है, वो आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उस पर, सिर्फ 5 मिनट ही लगानी है रिवीजन की, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। आपको आइज़ के सामने वो चीज़ें रख लेनी है, बस जो पेज पलटना है आपको, एक पेज पे 10 सेकंड भी दे दोगे ना, सफिशियंट है। बस आपको क्या करना है, पेज पलटना है, जो जो आपने जो है नोट्स बनाए हैं प्रीवियस, नेक्स्ट डे आप करते जा रहे हो, प्लस प्रीवियस वाले पेज को आपको क्या करना है, 10 10 सेकंड जो आपको दे के चलनी है, पेज पलटना है, बस आपके आईज़ के सामने वो चीज़ें होनी चाहिए। डेली आप ऐसा करोगे ना, तो लास्ट डे क्या होगा भाई, वो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, जो आपने पहले कर चुके वो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा कि ये तो हमने, हमारा तो साथ के साथ ये सारा कुछ हमने एक दिन में किया, लास्ट डे आपको ऐसा फील होगा। सो पेज पलट वाली जो है ये वाली ट्रिक आपको यूज़ करनी है। तो क्या करने वाले भाई, कल हम करने वाले हैं, वीडियो करने वाले हैं जिसमें 30 PYQs होंगे, जिनका आज हमने ओवरव्यू लिया है, कल हम इनको डिटेल में करेंगे, कैसे क्या है, क्या इनका आंसर है, कितना इजी लेवल है, कितना टफ लेवल है, वो हम कल कंप्लीट कर देंगे। उससे नेक्स्ट डे हम स्टार्ट कर देंगे, अपने कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। वीडियो होगी प्लस कंसेप्ट के साथ उनके एमसीक्यूज़ होंगे, प्लस पीवाईक्यूज़ होंगे, जो जो पीवाईक्यूज़ अगर उस कंसेप्ट में से पूछा गया है वो होंगे। डेली की आपकी क्लास होगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्लस उसके साथ ये आपको क्या मेहनत करनी है, आपको क्या हार्ड वर्क करना है, आपको करना है कि जो मैं करवाती जा रही हूँ, जो मैं नोट डाउन करने के लिए बोलूँगी वो आपको नोट डाउन करना है। वो कोई फैक्ट से रिलेटेड हुआ, कीवर्ड्स हुआ, या कोई भी क्रक्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, डेली करना है। और बाकी आपको कहीं कुछ भी भटकने की नीड नहीं है, कहीं भी जाने की नीड नहीं है। ये वाली यूनिट जो है मैं आपको अच्छी तरह करवा दूँगी, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शंस में, आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शंस में जो है आप पूछ सकते हो। मैं जो है कोशिश करूँगी कि जो है सबके डाउट क्लियर कर सकूँ। तो आपको ये करना है। और हाँ, मेन चीज़ जो है मेरे को ये वाला भी कमेंट करना, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होगी ना कि थोड़ा पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, कि बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से कर रहे होंगे एंड बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से होंगे। तो मेरे को जो है बताना कि किसको हिंदी वाला मीडियम या इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो देखो भाई चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में ही समझ आएंगी। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि बाइलिंगुअल हम स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी मैं उन वर्ड का जो है यूज़ करूँगी। तो आप बताना कि कितने, किसको इंग्लिश मीडियम या किसको हिंदी मीडियम, ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी है, ताकि जो क्लास होगी परसों वाली वो मैं उसके बारे में डिसाइड कर सकूं कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी या बाइलिंगुअल कैसे स्टार्ट करनी है। ये वाली चीज़ आपको ज़रूर बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ये था भाई ओवरव्यू, ये वाला ये हमारा सिलेबस है कंप्लीट जो मैंने एनालिसिस किया है, बिल्कुल ही
नॉर्मल है, बट किन के लिए नॉर्मल है? जिन्होंने कॉमर्स में पढ़ रखा है, बट कुछ चीज़ें उन्होंने भी कॉमर्स में नहीं पढ़ रखी। वो चीज़ें हम क्या करेंगे, हर चीज़ क्लियर करके चलेंगे। कुछ भी जो टॉपिक आपका बिल्कुल भी स्किप नहीं होगा। ठीक है। सो भाई आज की ये वाला ओवरव्यू है सिलेबस का। कल से पीवाईक्यू वाली क्लास होगी। नेक्स्ट वीक कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू चलेंगे। आपका कोई भी जो है डाउट हो, क्लियर करना हो, वो आप कमेंट सेक्शंस में डाल देना। ओके। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप नितेश सर से ही बात कर सकते हो कि कैसे क्या है, उनसे आप क्लियर कर लेना।